डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बेटा तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। मतलब टोटल लेंथ 0.5 मीटर में इतने टर्न्स हैं। क्लियर है बेटा? ये कैपिटल एन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा। जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएं थ्रू द कंप्लीट लेंथ तो वो कैपिटल एन से इंडिकेट होता है। क्लियर है? इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो हमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना है। तो पहले देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स गिवन हैं। तो सबसे पहले देखें तो दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। एल जो है 0.5 मीटर है। उसके बाद है रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है बेटा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, मतलब एन जो है 500 है, कैपिटल एन है, बट जरा ध्यान से देखें यहाँ पे। क्लियर है? उसने कुछ मेंशन नहीं किया, अदरवाइज वो मेंशन करता कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिया, कैपिटल एन लिया। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर देखें लेंथ जो है दिस वन इज ग्रेटर देन डायामीटर। ठीक है जी। सो एल जो है ग्रेटर देन आर है। सो इसलिए ये क्या बना, एक सोलेनॉइड बना। ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड की डेफिनेशन हमें पता होती है कि लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डायामीटर। ठीक है बेटा? तो अब सोलेनॉइड की ये कन्फर्मेशन होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सोलेनॉइड के अंदर? इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बट ये यहाँ पे स्मॉल एन है। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट वो तो हमें दे नहीं रखा, हमें तो कैपिटल एन दे रखा है। सो आई कैन रिप्लेस दिस फॉर्मूला बाय दिस। सो B क्या हो जाएगा बेटा, देखो म्यू नॉट इस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एल एज इट इज़। मतलब ये जो है मैं सीधा सीधा बोलूँ तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। क्लियर है? अब आपको सभी पैरामीटर्स पता हैं बेटा जी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट। वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पे खाली म्यू नॉट है। ठीक है बेटा? तो आप म्यू नॉट की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, वो 4 पाई जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो म्यू नॉट जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हुआ। एन क्या है, दैट इज़ 500 इंटू आई क्या है, आई करंट की वैल्यू है, वो है हमारे पास 5। सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में हैं। और एल जो लेंथ है दैट इज़ अगेन 5.5 है बेटा, दैट इज़ 0.5। सभी चीज़ों को अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ। B इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻⁷। डेसिमल ख़त्म कर देते हैं बेटा इसका। लो जी, डेसिमल ख़त्म किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा जी? तो ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया 500 इंटू 10 5000 हो गया। तो ये 20 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखूँगा। सो B क्या हो जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर है बेटा? ये चीज़ ध्यान देनी है। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं सेम टॉपिक पे बेटा जी। क्या कहता है देखते हैं बेटा। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है,
इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, और सेकंड पार्ट कहता है एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें अगर देखें हमें दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट जो है हमें इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और सेकंड पार्ट में एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे निकालना है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। तो दैट इज़ द लेंथ, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो बेटा जी दैट इज़ दिस वन। उसके बाद हैविंग 100 टर्न्स, तो ये कैपिटल N है, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हमें कैपिटल N गिवन है और टोटल लेंथ गिवन है। मुझे जो फॉर्मूला में चाहिए होता है दैट इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। ए पार्ट को अगर देखें तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन द इंटीरियर। अब म्यू नॉट पता होता है मुझे, I दे रखा है, N नहीं है, तो पहले मैं क्या करूँगा, स्मॉल n निकाल लूँगा। और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दैट इज़ 100, और लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलूँगा तो दैट इज़ दिस वन। तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 लगाया, इससे 1 0, ये सो स्मॉल n जो आ गया आपका 200 पर मीटर आ गया बेटा। ठीक है जी, मतलब 1 मीटर लेंथ में इतने टर्न्स हैं। सो ऑब्वियस है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया बेटा। ठीक है, अब हम सारे पैरामीटर्स की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। B इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू N। N क्या है 200, और I क्या है दैट इज़ 2.5। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए बाई में 10 करो बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे क्या आया, ज़रा इसको सोल्व करें तो 25 इंटू 20 500, ठीक है बेटा, इंटू 4 2000 हो जाएगा ये। तो 2000 को मैंने, और साथ में पाई भी है, ये लिखा, और एक ये है बेटा हमारे पास। क्लियर है। इस चीज़ को अगर सोल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज़, सॉरी बेटा यहाँ पे देखो 2000 था ना, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मुझे लगा एकदम से कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो दैट विल बी बेसिकली 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को अगर हम सोल्व करें तो फाइनली हमें B की वैल्यू क्या मिलती है, तो यहाँ से तो 10 की पावर क्या है -4 है बेटा, और 2 पाई क्या होता है दैट इज 6.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा। इफ़ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, उसने पूछा है एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। तो सिंपल सा बस याद रखना है आपने कि जो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड से आधा हो जाता है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 हो जाता है। अब बेटा इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये रही 6.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला बाई 2 कर दो, सो दैट विल बिकम 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और इन द इंटीरियर जो होगा ये होगा। आप दोनों B में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसको B' लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पे हमने 2 न्यूमेरिकल करके देखे ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड बेटा। सो इसी तरह से बाकी सभी भी न्यूमेरिकल आपने करने हैं। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।